तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम वुज को देखते हैं जो कि एक अलग प्लेनेट में जट से फाइट करने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। वुज लाइट जट से फाइट करता है और उसे जट का सेल मिलने ही वाला था कि तभी हमें वुज को दिखाया जाता है जो कि टॉयज के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। सिन को उडी की ओर दिखाया जाता है जो कि एंडी के साथ कहीं बाहर जाने वाला, लेकिन उसे उसकी कैप नहीं मिल रही थी। सारे टॉयज मिलकर उडी की कैप ढूंढने में मदद करते हैं। तभी एक बार्बर डॉल आती है जो उडी से कहती है कि एंडी को तुम बिना कैप के भी अच्छे लगोगे। उसके बाद सारे टॉयज मिलकर उडी के कैप ढूंढ देते हैं और फिर सभी मिलकर टीवी पर एक शो देखते हैं जहां ये अल्टीवर्ल्ड टॉयज के साथ बुरा बिहेव करता है। तभी टॉयज एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि एंडी को क्रिसमस पर एक डॉग वाला टॉयज गिफ्ट पे मिला था। उस डॉग का नाम वोस्टर था जो कि बाकी के टॉयज के साथ मिलकर खुशी से रह रहा था। कुछ देर बाद जब एंडी रूम में उडी को अपने साथ कैंप में लेने आता है तो वो देखता है कि उडी का एक हाथ डैमेज हो चुका है, जिसके बाद एंडी की मॉम आकर कहती है कि तुम उडी को यहीं पर रहने दो वरना कैंप में इसका हाथ और भी डैमेज हो जाएगा। एंडी की मॉम उडी को एक शेल्फ में रखकर वहां से चली जाती। उडी सोचता है कि अब वो पुराना हो चुका है तो शायद अब एंडी उसे रिप्लेस कर देगा। इसी बीच उसे बुक्स के पीछे एक पेंगुइन दिखता है। तब वो पेंगुइन उडी से कहता है कि एंडी की मॉम मुझे यहाँ रखकर भूल गई थी और यहाँ इतनी डस्ट है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन तक बच पाऊंगा। ये सब सुनने के बाद उडी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है कहीं सच में एंडी उसे रिप्लेस ना करे। अगले दिन टॉयज को पता चलता है कि एंडी की मॉम ने चीजों का सेल लगाया है जहाँ वो पुराने सामान और टॉयज को सेल कर देती है। एंडी की मॉम आकर पेंगुइन को सेल्फ से उठाकर सेल वाले बॉक्स में डाल देती है। कुछ देर बाद उडी बस्टर के साथ भागना शुरू करता है और पेंगुइन को बचा लेता है लेकिन खुद बाहर गिर जाता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आकर उडी को टेबल पर रख देता है और तभी एल नाम का एक कस्टमर उडी को उठाता है और एंडी की मॉम से उसकी प्राइस पूछता है, जिसके बाद एंडी की मॉम एल के हाथों से उडी को ले लेती है और उसे बेचने के लिए मना करती है। एंडी की मॉम के मना करने के बाद एल आकर उडी को चुरा कर ले जाता है। ये सब देखने के बाद बुज उडी को बचाने के लिए भागता है लेकिन एल की कार तक नहीं पहुंच पाता। बुज अपना दिमाग लगाता है और कार का नंबर याद कर लेता है। रूम में वापस आने के बाद बुज सर्च करके पता लगाता है कि उडी को एल टॉय के कंपनी का ओनर एल ले गया है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एल की तरफ दिखाया जाता है जो उडी को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद उडी वहां से बचकर भागने की कोशिश भी करता है लेकिन कुछ देर बाद वहां कुछ टॉयज दिख जाते हैं जिनमें एक जेसी नाम की काऊ गर्ल थी, बुल आई नाम का हॉर्स और स्टिंकी पिट था जो कि उडी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये सारे टॉयज उडी से कहते हैं कि हमें बिलीव था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। वॉल पर उडी अपने पिक्चर्स को लगे हुए देखकर हैरान हो जाता है, आखिर ये सब मुझे कैसे जान। तो स्टिंकी और बुल आई कहते हैं कि तुम एक फेमस टॉय हो और तुम्हारे नाम से कई सारी चीजें बने हुए हैं। उडी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत खुश होता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके बुज की ओर दिखाया जाता जो दूसरे टॉयज के साथ बैठकर ये सोच रहा था कि वो आखिर एल की कार तक कैसे पहुंचे। कुछ देर बाद सारे टॉयज मिलकर बुज से कहते हैं कि हमें उडी को ढूंढना ही होगा और सारे टॉयज बुज के साथ उडी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर उडी बुल आई और जेसी के साथ अपना कार्टून देख रहा था। स्टिंकी पिट उडी से कहता है कि अब तुम्हारे आने से हम पूरे हो चुके हैं। जेसी उडी से कहती है कि अब हमें जापान भेजा जा रहा है जहां हमें एक म्यूजियम में रखा जाएगा और वहां हर दिन बहुत सारे बच्चे हमें देखने भी आएंगे। ये सब सुनकर उडी उदास हो जाता है और उसे एंडी की याद भी आने लगती है। इतने में वहां पर एल आ जाता है जो उडी को हाथों में उठा लेता है और उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है और इसी बीच उडी के हाथ टूट जाता है जिससे एल काफी परेशान होता है क्योंकि अब उडी को कोई नहीं खरीदेगा। रात को स्टिंकी पिट उडी से कहता है कि अब तो एंडी भी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं खेले। उडी उसकी बातों को बिना सुने एल से अपने हाथ वापस लेने के लिए जाता है लेकिन एल की नींद टूट जाता है, जिसके बाद वो उडी को ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख देता है और उसका हाथ अपने साथ लेकर चला जाता है। रात को जेसी उडी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है हमने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया कि कब तुम आओगे और हमें इस अंधेरी जगह से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन तुम हो कि एंडी के पास जाने की जिद कर रहे हो। अगले दिन बुज और उसकी टॉय टीम एल टॉय शॉप के बाहर खड़े थे, जिसके बाद बुज कहता है कि हमें चालाकी से रोड क्रॉस करनी होगी क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम टॉयज चल फिर सकते हैं। और फिर
ये प्लास्टिक कोन्स की मदद से रोड को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वो सब गलती से बहुत सारे कार्स के एक्सीडेंट भी करवा देते हैं और वो सब एक बड़ा सा पाइप रोल होते हुए पोटैटो हेड की ओर आते हैं, लेकिन पोटैटो हेड किसी तरह से वहाँ से बचकर आगे चला जाता है। दूसरी तरफ वुडी के पास टॉय टेलर आते हैं जो कि वुडी को पहले से भी बेहतर बना देते हैं। बुज और उसकी टीम टॉय शॉप के अंदर जाने के बाद अलग अलग जाकर वुडी को ढूंढने लगते हैं और फिर वुडी को बिल्कुल नया जैसा देखकर एल भी बहुत खुश होता है। उधर बुज टॉय शॉप के एक ऐसे कॉर्नर में जाता है कि जहाँ उसके जैसे बहुत सारे बुज थे। उनमें एक अपडेटेड बॉस भी था जिसके पास यूटिलिटी बेल्ट था और बुज सोचता है कि उसे वो बेल्ट ले लेनी चाहिए, शायद आगे इस बेल्ट की जरूरत पड़ सके। तो बेल्ट वाला बुज कहता है कि मुझे जर्क को मारना है। ये सुनने के बाद वुज कहता है कि तुम सिर्फ एक टॉय हो, लेकिन वेल्ट वाला वुज पुराने वुज को बांध देता है और फिर बाकी के टॉयज को एक कार मिल जाती है और वो सारे इस कार में बैठकर वुज के ऑफिस रूम तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें अपडेटेड वुज मिल जाता है जिससे ये पुराना वुज समझ लेते हैं। इसके बाद सीन को एल की ओर दिखाया जाता है जो कि वुडी के पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और इन पिक्चर्स को फैक्स कर देता है जहाँ इन्हें जल्दी जापान भेजा जाने वाला था। जब जेसी को पता चलता है कि वुडी अब यहाँ नहीं रुकने वाला है तो वो गुस्सा आकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जेसी वुडी से कहती है कि बहुत वक्त पहले मैं भी किसी के टॉय हुआ करती थी, मगर जैसी ही वो बड़ी हुई उसने मुझे पसंद करना छोड़ दिया और मुझे बेड के पीछे फेंक। जब उसने मुझे बेड के नीचे से निकाला तो उसने मुझे डोनेशन में डाल दिया। वुडी जेसी की बातें सुनकर उदास हो जाता है और तय करता है कि वो अपने दोस्तों के पास नहीं जाए। दूसरी तरफ यूटिलिटी बेल्ट वाला वुज को एल मिल जाता है, जिसके बाद सारे टॉयज को लगता है कि वुडी एल के पास हो। सारे टॉयज वुडी को ढूंढने के लिए निकल जाते। इसी बीच असली वुज भी खुद को छुड़ा लेता है और जग भी आजाद हो चुका था। सारे टॉयज वुडी को ढूंढते ढूंढते एक बैग में घुस जाते हैं, लेकिन वुडी उन्हें नहीं मिलता। इसलिए अब सारे टॉयज बैग से निकल जाते हैं और कार से उतरकर वेंटिलेटर में चले जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एल की ओर दिखाया जाता है जो सारे टॉयज को पैक कर रहा था ताकि उन्हें जल्द से जल्द एयरपोर्ट लेकर जा सके। इतने में सारे टॉयज वुडी की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाए। टॉयज को लगता है कि वुडी डेंजर में, इसलिए अब वो सब जेसी और वुल को मारना शुरू कर देते। तभी वहाँ पर असली वुज आ जाता और दोनों वुज में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। सारे टॉयज मिलकर असली वुज का भी पता लगा लेते हैं और सारे टॉयज अब वुडी से कहते हैं कि तुम्हें अब हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन वुडी उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। वुडी कहता है कि जब एंडी बड़ा होगा तो वो हम सबको फेंक देगा, इससे अच्छा है कि हम टॉयज के साथ ही रहे। इसके बाद वो ये भी कहता है कि यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। ये सब सुनने के बाद वुज और बाकी टॉयज वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वुडी एंडी को याद करके सैड भी होता है। वो जेसी और वुल जैसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, एंडी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। दोनों वुडी के साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन स्टिंकी पिट उन्हें जाने से रोकता है। स्टिंकी पिट कहता है कि तुम टॉयज को तो कोई ना कोई मिला है, लेकिन मैं हमेशा से अकेला ही हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। कुछ देर बाद एल आकर बाकी के टॉयज को अपने साथ ले जाता है। वो सारे टॉयज एल के बैग में बंद होकर तो रहते हैं, लेकिन उसी बीच वुडी ने बुश और बाकी टॉयज को बुला लिया होता है, जिसमें अब जग भी होता है। जग बुश के साथ फाइट करता है और बाकी के टॉयज मिलकर वुडी और टॉयज को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर जग बुश से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन इतने में डायनासोर आकर जग को गिरा देता है। सारे टॉयज वुडी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिंकी पिट वुडी को जाने ही नहीं देता। तभी सारे टॉयज मिलकर पिज्जा प्लैनेट के वैन को चलाने लगते हैं और एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। बुश और बाकी सभी खुद को बचते बचाते हुए एल की बैग ढूंढ रहे थे। वो सभी एल का बैग ढूंढ लेते हैं और जैसे ही बुश बैग खोलता है तो स्टिंकी पिट बुश को एक मुक्का मारते। इसके बाद बुश को इतना गुस्सा आता है कि वो वापस से स्टिंकी पिट को मार देता है और सारे टॉयज मिलकर स्टिंकी पिट को एक बच्चे को दे देते हैं, जिसके पास स्टिंकी पिट एक बच्चे का टॉय बन चुका था। सभी मिलकर बुलजाई को भी एक और बच्चे को दे देते हैं और फिर जेसी गाड़ी में ही रह जाती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके वैन की ओर दिखाया जाता है जिसमें जेसी थी। वुडी और बुश बुलजाई के ऊपर बैठकर उस वैन का पीछा करते हैं। वुडी जेसी तक पहुंच जाता है, लेकिन वो दोनों एरोप्लेन से बाहर निकले इससे पहले प्लेन का डोर बंद हो चुके थे। दोनों हिम्मत नहीं हारते और प्लेन के एक छोटे से डोर से बाहर निकलते हैं और कूदकर बुलजे के ऊपर पहुंच जाते हैं। बुज अब इन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। अगले दिन सारे टॉयज मिलकर एंडी को सरप्राइज देते। एंडी सारे टॉयज को देखकर बहुत खुश होता है
और तभी बुज वुडी से कहता है कि तुम्हें कौन सी बात का डर है। तो वुडी कहता है कि अब मुझे कोई डर नहीं है, जब तक वुडी मुझे अपने पास रखना चाहेगा मैं उसके साथ खुशी खुशी रह लूंगा। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारे टॉयज मिलकर खुशी से नाच रहे होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होता है।